जो माइनिंग वाले एरियाज है वहां से ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है कि डेथ केसेस बोथ 2024 में रेलवे ट्रैक में भी हुआ है गीता के पास कर्रा से लेकर बेरो तक में हाथी का मूवमेंट है। 1 साल 6 महीने से मैं कहूंगा कि ग्राउंड पर काफी काम हो रहा है। वो एलिफेंट का एक स्ट्रक्चर जो है उसमें फीड है, बट कोई आदमी भी घूम रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। भी मुआवजा दर इस सरकार में 10 लाख रुपए कर दिया गया है। एक उनको खबर किया है कि ये ग्रुप्स कौन चलाते हैं, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब पता करके दें तो उस पर उन पर कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल है रांची में, जो भी साइबर थाना है वहां भेजेंगे। तो केवल एक आदमी रील नहीं बनाता है, ये 50 लोगों का गैंग है। नहीं होता तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी युवा वहां है गांव में वो उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो कमी है हमारे पास, लगभग 60% फॉरेस्ट गार्ड्स नहीं है, तो उनके पास 20 लाख का इंश्योरेंस आज के डेट में है। हाँ, इसमें अपडेट है कि ये जो वर्ष है इसमें जैसे मैंने वाइल्ड लाइफ ऑफिस से पता किया था तो सर्वाधिक डेथ हो चुके हैं। अभी तक किसी एक कैलेंडर ईयर में इतना नहीं हुआ था। तो हाँ, ये एक बढ़ते हुए ट्रैजेक्टरी पर है, परंतु आप देखेंगे कि इसमें कुछ विकास परियोजनाएं भी ऐसी हैं जिनका दुष्प्रभाव कोइंसिडेंटली वो उनके जो प्रजनन के क्षेत्र हैं, जो उनका प्रवास है, उन क्षेत्रों को अफेक्ट किया है। जिस कारण से खासकर जब आप बोकारो देखते हैं, रामगढ़ देखते हैं, इनफैक्ट आप सारंडा का भी एरिया देखते हैं, ये प्राइमरली माइनिंग के क्षेत्र हैं और यहीं पर बढ़ोतरी हुई है, ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। रांची में आप देखेंगे कि अगर मैं रांची का बात करूं तो वहां पर इस तरह के डेथ या फिर मानव के जो डेथ है वो जिस तरह से बाकी वर्षों में हुए हैं उस प्रकार उसी समरूपता से है, उसी रेशियो में है। हाँ, इंसिडेंसेस कभी कभी जो ऑफ सीजन है उसमें भी देखा जाता है, ये एक अलग बात है। परंतु जो माइनिंग वाले एरियाज है वहां से ज्यादा रिपोर्टिंग हो रही है कि डेथ केसेस बोथ कुछ एलिफेंट्स के भी और ज्यादातर मानव के या जान माल की क्षति है वो अधिक रिपोर्ट की गई है। सर, अब तक में कितने लोग इसके चपेट में आ चुके हैं? पूरे राज्य का डाटा तो मेरे पास नहीं है, बट जो आपसी जो डिस्कशन है उसमें पता चला कि 100 के ऊपर है इस वर्ष में। हाथी की बात हाथी की देखिए बहुत सारे कारण हैं, कुछ तो इंजरी के कारण होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोक्यूशन या अन्य कारणों से पिछले 6-7 महीने में मैंने नहीं देखा है कि इलेक्ट्रोक्यूशन से, जब प्राइमरीली 3-4 साल पहले खेतों में बाड़ा लगाकर या वहां पर जो इलेक्ट्रिक की धारा है वो एसी करंट रहती थी तो उससे उनकी डेथ हो जाती थी। जैसे बेड़ों में भी 2022 वगैरह में हुआ है काफी, 2024 में रेलवे ट्रैक में भी हुआ है गीता के पास में, पर उसके बाद यहाँ नहीं देखा गया है। हाँ, कुछ आप देख सकते हैं कहीं पर इंजरी हुई हो या इस प्रकार की दूसरी एक्टिविटीज के कारण हुआ, बट कोई पॉइजनिंग और इन सब सर्कमस्टांसेस में नहीं देखा गया। झारखंड किस जिलों में सबसे अधिक हाथी? झारखंड में मुझे लगता है अभी देखिए एक जंक्शन है, जैसे कि आप देखेंगे गोला, बोकारो में बरकी पुन्नू और अन्य क्षेत्रों के रिपोर्ट्स जो हैं वहां पर लगता है कि उनके पहाड़ियों में ज्यादा हाथी रह रहे हैं। सिल्ली या अयोध्या पहाड़ हम लोग कहते हैं जो पुरुलिया में है, वो एक जंक्शन पॉइंट हुआ करता था। सोनाहातू हो गया, तोरपा हो गया, रनिया हो गया, इनफैक्ट गुमला में भी जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए क्षेत्र हैं, मैं पहले रहा हूँ, वहां भी हाथी आते हैं। यहाँ भी कर्रा से लेकर बेरो तक में हाथी का मूवमेंट है। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए नदियां हैं, प्राय वहां पर जंगल घने होते हैं तो वो उनका एक परमानेंट जोन बन जाता है, तो वहां पर वो ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह के जो जोन्स हैं वो आप देखेंगे, जैसे दामोदर नदी है या टुंडी का क्षेत्र है जो धनबाद में है, वहां पर आपको हाथी ज्यादा देखने को मिलेंगे। गांव से शहर, गांव की ओर हाथी क्यों प्लान कर रहे हैं? शहर भी कहीं रोड वगैरह में दिख रहा है, आपका सिल्ली, आपका इधर दुर्वा साइड, दुर्वा नहीं, इधर आपका मांडा साइड में दिखा गया, प्लस आपका इधर रामगढ़ के साइड में दिखा गया। सड़क सड़क पर भी सर देखिए सड़क
बन गए हैं। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सड़क का निर्माण ज्यादा हुआ है। पहले ये सब कच्ची सड़कें ही थी। तो आप देखेंगे कि ब्राम्बे से लेकर जो एक उमेडंडा करके क्षेत्र है, जो बुड़मू से थोड़ा पीछे पड़ता है, ठाकुर गांव, और फिर उधर आगे बढ़ेंगे तो पतरातू भी जाते हैं। तो वो क्षेत्र एक तरह से मूवमेंट के लिए भी होता है, जहाँ घाटी में गए, घाटी बायोडाइवर्स एरिया होता है, तो वहाँ थोड़े झरने होते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रीज या वेजिटेशन है, तो वहां से होकर फिर वो वापस आ जाते हैं। साल में एक बार ऐसा होता है। बट चूंकि अभी ज्यादा मोबाइल और ये युग ऐसा है कि हर एक मोमेंट कैप्चर हो जाता है, तो दिख रहे हैं। बट मैं ये भी कहूंगा कि रोड का नेटवर्क भी बढ़ा है, तो जहाँ रोड नहीं थे वहां भी रोड आया है। ये भी एक कारण है कि वो अब रोड पर लोग जा रहे हैं तो उनको दिख जाते हैं। पेनिट्रेशन जो है मोबाइल का वो भी बढ़ा है। बट अदरवाइज आप देखेंगे, जैसे रांची की बात कर रहे थे कि धुरवा साइड में, वो एक ऐसा हाथी था जिसको दिखाई कम देता था। मेडिकली वो उतना साउंड नहीं था। हाँ, तो फिर वो इधर उधर घूमा, फिर उसको हमने जब ट्रैक किया, उसको ड्राइव किया, तो फिर वो अपने सही जगह चला गया। फिर वो आगे जाके खूंटी में भी शहर में आ गया था, तो वो ब्लाइंडनेस के कारण था। वो स्पेशल रीजन आप असाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, हाथी के संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय हैं? देखिए, अभी 1 साल 6 महीने से मैं कहूँगा कि ग्राउंड पर काफी काम हो रहा है। पहला है कि आप देखेंगे एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, कम से कम 4 या 5 जगह बन रहे हैं। एक मुझे पता है कि हजारीबाग में बन रहा है, दलमा में बन चुका है। तो जिस तरह के एलिफेंट्स जिनको सुधारा नहीं जा सकता जंगल के अंदर, उनको फिर पिक करके, ट्रैंकुलाइज करके, पिक करके, वहाँ उसकी एक विधि होती है, कुमकी विधि। तो उसको वहाँ पर उसका मोरल डाउन किया जाता है, उसको डोमेस्टिकेट करने का प्रयास किया जाता है, और उसके बाद फिर वहाँ पर अ, उसको फिर एक डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट के रूप में यूज किया जाएगा। दूसरा है कि जैसे हमने एक पायलट किया यहाँ रांची में, राम अ, रामदगा एक क्षेत्र है, अ, नहीं, और वहाँ पर एक तिलका सूती एक गांव है, उसी सब इटकी के आसपास है, कुल्ली के आसपास है, और एक और है डिहटोली। वहाँ कुल मिला के हमने 5 किलोमीटर की सोलर फेंसिंग की। ये सोलर फेंसिंग में डीसी करंट होता है, पल्स जाता है कुछ माइक्रोसेकंड का। चूंकि हाथी थोड़े थिक स्किन्ड होते हैं, तो हाई वोल्टेज लो करंट फिनोमिनन पर काम करता है। पिछले 5 महीना से वैसा जगह जहाँ पर हर दूसरे दिन खेतों में हाथी आ जाते थे, पूरा फसल खा जाते, 5 महीना नहीं हाथी आने के कारण वो पूरा फसल उगा लिए वेजिटेबल्स का। और उस पर हमने एक बनवाया है वीडियो भी। वो ग्रामीण काफी खुश हैं, जिला परिषद वगैरह से काफी फीडबैक मिल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी हम कम से कम 10 किलोमीटर और करें आसपास में, ताकि ये जो, क्योंकि हमें पूरा घेरना पड़ता है उसमें, तो ये एक एफर्ट है जो पायलट है, इसको आगे हम कोशिश करेंगे स्केल अप करें। और बाकी जगह जैसे आप दलमा में देखेंगे, और एक शायद रामगढ़ में, वहां पर बहुत ऊंचे टावर बनाए गए हैं, जहां पर एआई कैमरा फिट किया गया है, जो रात में दिन में वेजिटेशन के बीच से 10 किलोमीटर के रेंज में वो मूवमेंट डिटेक्ट कर सकता है। जी, और कंट्रोल रूम है उसमें, कहीं भी डिटेक्शन होगा आपको उसका वीडियो आ जाएगा मोबाइल में। आप अपने वो एलिफेंट का एक स्ट्रक्चर जो है उसमें फीड है, बट कोई आदमी भी घूम रहा है तो वो भी पता चल जाएगा। तो वो आप देख सकते हैं, या कोई अन्य एनिमल है वो भी दिख जाएगा। तो आप उससे फिर आपको पता चल जाएगा कि हाथी इस एरिया में है, तो आप फिर अलर्ट दे सकते हैं लोगों को कि अभी आप इधर मत जाइए। तो वो एक अच्छा सिस्टम है जो मोबाइल बेस्ड अलर्ट में आएगा। तो ऐसा करने से फिर हो सकता है कि जो एक्सीडेंटल केसेस हैं वो कम हो जाए। अच्छा, हाथी जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके लोगों का जो अनाज या घर जो ध्वस्त कर देता है, तो उसके लिए क्या कुछ मुआवजा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, कुछ नया बदलाव हुआ? हाँ, काफी बदलाव हुआ है, काफी बदलाव हुआ है पिछले 1 महीने में। अभी मुआवजा दर इस सरकार में 10 लाख रुपए कर दिया गया है एक पर्सन के डेथ पर। और जो भी उनके जो जानमाल का है, लगभग समझिए कि 50% वृद्धि हो गई है उसमें। और जो मृत्यु जिनकी होगी उनको 3 वर्ष तक 2-2 हजार पर महीने पेंशन भी उनके नेक्स्ट किन को दिया जाएगा। तो ये बहुत सडन इंक्रीज है और पॉजिटिव डेवलपमेंट है, जिससे अब लोगों को काफी सहूलियत होगी। जी सर, वो रील वाच के लिए क्या क्या एक्शन है? हाँ, उन उन पर देखिए, उन पर बहुत ढंग से एक्शन होगी।
हमने पहले अपने जितने ग्राउंड के स्टाफ हैं उनको खबर किया है कि ये ग्रुप्स कौन चलाते हैं, उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब पता करके दें। हमारे भी इन्फॉर्मर्स हैं, वो हमको जल्दी ही मिल जाएगा। वो मिलने के बाद फिर उन पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एक कैटेगरी है, उसमें सीरियस क्राइम है वो करना, तो उस पे उन पर कार्रवाई की जाएगी। फिर हमने अभी हम ये कंपाइल करके ऐसे लोगों की सूची जो साइबर सेल है रांची में, जो भी साइबर थाना है वहाँ भेजेंगे, ताकि उनके जितने भी एक्टिविटीज हैं पास्ट के, जैसे ये लोग सभी लोगों को, केवल एक आदमी रील नहीं बनाता है, ये 50 लोगों का गैंग है जो आकर मतलब हाथी को फिजिकली डिस्टर्ब करते हैं, उसके एग्रेशन को दिखाने के लिए और अपने ब्रेवरी को पिक्चराइज करने के लिए, व्यू बनाने के लिए वो पूरी तरीके से करते हैं। ड्रामेटिक इवेंट्स हो ताकि हम कैप्चर करें, लगे कि ये नेचुरली होता है। ये रील बनाने का एक अजीब सा तरीका है जिससे हाथी के साइकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है। साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ इंसिडेंट नहीं हुआ, बट लोहरदगा गया तो वहां 10 आदमी मारे गए सपोज। तो ऐसा वो साइकोलॉजी से खेल रहे हैं उसके, जो कि बहुत गलत। लोगों में तो डर का माहौल क्रिएट करेंगे, लोग सोचेंगे कि हाथी नेचुरली एग्रेसिव होता है, लेकिन वो हाथी सही में एग्रेसिव हो जाएगा अगर इस तरह से रिपीटेड बिहेवियर हुआ तो। फिर वो कहीं भी आदमी को देखेगा, अगर वो भले दूर भी है तब भी उसको चेज करके वो कोशिश करेगा कि उसको हार्म करे। वो चीज नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कल को खेत में किसी का बच्चा हो, किसी का कोई 10 साल का बच्चा हो जो भाग नहीं सकता है, आप ये क्या कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ऐसा करने से आपके हो सकते कोई पास के ग्राम में रह रहे हो और वो उनको वो आहत हो जाए, कल को आप ही के किसी रिलेटिव को आहत हो सकती है। तो ये जो रील बनाकर कुछ 100, आपको कितने व्यूअर्स मिलते होंगे, 1000 2000, उससे क्या हो जाएगा। तो इस तरह के एक्टिविटीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम मॉनिटर करेंगे इसको अगले 1 महीने में, अगर सुधार नहीं होता है तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। अब तक में कितने लोग चिन्हित हुआ है? हमारे इन्फॉर्मर्स ने अभी तक 2 ग्रुप्स का बताया है। 2 ग्रुप्स में कितने? एक मांडर लोहरदगा के बीच में है, हर ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 और उससे ज्यादा है। इनफैक्ट ये लोग गलत न्यूज भी फैलाते हैं। लगभग पिछले 2025 के अप्रैल में ये लोग झूठा वीडियो बना के भी डाले थे कि वो 3-4 दिन बाद जब रातू में हाथी आया था तो वो 36 हाथी आ गए, ऐसे हमने लैंडस्केप देखकर पहचान लिया कि वो वहां का नहीं है। फिर भी वो इतना ऐसा बना हुआ था कि लोग इमिडिएटली बिलीव कर लेंगे कि सही में ऐसा है। तो 2 दिन तक उन्होंने काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाया। हाँ, वहां पर और ये कभी कभी कुछ सुनियोजित ढंग से भी होता है कि हमारे स्टाफ कहीं और डाइवर्ट हो जाए तो जो लकड़ी माफिया वगैरह हैं उनको थोड़ा सा क्लियर वे मिल जाए, ऐसा भी होता है। हाँ, तो इन लोगों को बहुत स्मार्ट है, बट हमें पता है कि अगर फेक न्यूज मैंने बोल दिया तो फिर कोई स्टाफ में भेजता भी नहीं हूँ, और जिनका जो काम है पेट्रोलिंग वो वही करते हैं। तो इसीलिए इस तरह के जो तौर तरीके हैं ये हमारी समझ में अच्छे से आती है। तो बस वही है कि हम नहीं चाहते किसी का फ्यूचर खराब करना, बट अगर नहीं सुधार होगा तो फिर इसमें कार्रवाई की जाएगी। तो कई को देखा जाता है अचानक से चली गई ग्रामीण का, और ऐसे में वन विभाग की टीम है वो आई थी। ऐसे में जो है कहीं एक जैसा तो लोग जो है हाथी को भगाने के तरफ उपाय लगते हैं, क्या कुछ अपील रहेगी ग्रामीणों से? देखिए, हमने ना कैपेसिटी ऑगमेंटेशन किया है, हमने व्हीकल्स जोड़े हैं, मोटरसाइकिल्स ऐड किए हैं स्टाफ के लिए, जेएफएमसी के लोगों के लिए। तो अब हमारी मोबिलिटी और रिएक्शन टाइम थोड़ा कम हुआ है, तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं। उनको बस खबर करना है। एक ऐप भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, हमार हाथी, उसमें वो हिंदी में भी है, वो बस ऐप स्टोर से डाउनलोड करके जो भी युवा वहाँ है गांव में वो उस पर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। वो इनफैक्ट देख भी सकते हैं कि उनके कुछ किलोमीटर रेडियस में हाथी का रिपोर्टिंग है कि नहीं पिछले 48 घंटों में। तो अगर कोई अफवाह भी फैलाए और उसमें नहीं दिख रहा है तो आप घबराएं नहीं, अगर वो रिपोर्टेड होगा तो ही आप करें, नहीं तो फिर आपके पास टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर विभाग के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है,
कभी आवश्यकता पड़े रात दिन वो 24 घंटे चलता है। आप फोन करेंगे तो 5 मिनट के अंदर हमें पता चल जाएगा। आप नहीं हो कुछ भी तो आप पुलिस कंट्रोल रूम को बता दें, उनके पास सारा नंबर रहता है, तो वहां से आप बताएंगे तो जरूर हमारे पास आ जाएगा। तो ये वन कर्मी की कमी है, कर्मियों की भी कमी है, वन कर्मी। देखिए कमी है, बट हम सिचुएशन स्पेसिफिक एक्ट करते हैं। केवल ये कहेंगे कि हाँ ओवरऑल जनरली ये कमी है, बट अगर किसी एक जगह में जहाँ कमी नहीं है वहां पर ये इंसिडेंट हो रहा है तो वहां पर तो हम कार्य कर ही सकते हैं। कमी है हमारे पास लगभग 60% फॉरेस्ट गार्ड्स नहीं है, फॉरेस्टर्स नहीं है, 0 है, रेंज अफसर्स हार्डली 5% है, ACF 0 है, गार्ड्स का मैंने बताया। ये तो ये सब चीजें हैं, इनके बीच काम करना ही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी को लेके चलें, ग्रामीणों को थोड़ा सा ज्यादा ट्रेन करें, उनको जो जैसे हमने इस बार हमने 69 हमारे जो हाथी भगाओ दल है उनका मैंने 20 लाख का इंश्योरेंस करा दिया। तो उनके पास 20 लाख का इंश्योरेंस आज के डेट में है अगले जून तक। तो उनको खरोच भी लगेगी तो वो सीधा मेडिका में करा के, और 5 लाख का हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, अब तो वो देंगे। तो हमने बोला कि आप चिंता मत कीजिए, और इस जो मुआवजा दर है इसमें जो हाथी भगाने वाले भी लोग हैं उनको भी अगर चोट लगती है तो वही मुआवजा दर उन पर भी एप्लीकेबल है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको अच्छे से कंपनसेट किया जाएगा, बस काम में मन लगाइए, बाकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए।